केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी आखिरकार टल गई। दरअसल यमन में हत्या के एक मामले में निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी, लेकिन उससे पहले ही निमिषा की फांसी टाल दी गई। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई, जिसके बाद से एक नाम काफी चर्चा में है और वो है ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार। कथित तौर पर दावा किया जा रहा है कि इन्हीं की वजह से निमिषा की फांसी टल गई। कौन है ग्रैंड मुफ्ती? ये जानने से पहले आपको बता दें कि निमिषा 2017 से यमन की जेल में बंद है। निमिषा को यमन के नागरिक तलाल एब्दो मेहदी की हत्या का दोषी पाया गया था। निमिषा पर आरोप थे कि उन्होंने मेहदी के पास जमा अपना पासपोर्ट पाने के लिए उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन दिए, लेकिन इन इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से मेहदी की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें यमन में हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 16 जुलाई को उनको दी जाने वाली फांसी एक दिन पहले ही टल गई। अब आपको बताते हैं कि कौन है ग्रैंड मुफ्ती। भारत के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार ऑल इंडिया जमियतुल उलेमा के महासचिव हैं। उनका पूरा नाम कंठापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार है, जिन्हें मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद के नाम से भी जाना जाता है। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उनके प्रतिनिधि अब मृतक तलाल के परिवार, खासकर उनके भाई से सीधे संपर्क में है। ये पहली बार है जब मृतक का कोई भी करीबी सदस्य बातचीत की मेज पर आया है। दरअसल यमन में शरिया कानून लागू है, जिसमें पीड़ित परिवार को यह अधिकार होता है कि वो दोषी को माफ कर दे, चाहे बिना किसी शर्त के या फिर ब्लड मनी यानी आर्थिक मुआवजे के बदले। फिलहाल इस पर बातचीत जारी है, लेकिन अंतिम निर्णय पीड़ित परिवार पर ही निर्भर करता है। निमिषा को यमन में सुनाई गई फांसी की सजा के बाद से ही ब्लड मनी देकर उन्हें छुड़वाने की बात हो रही थी। इस्लाम के जानकार मानते हैं कि ये तरीका न केवल माफ करने के मौके देता है, बल्कि मॉनिटरी सपोर्ट से पीड़ित के परिवार को कुछ हद तक इंसाफ भी मिलता है। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा अपने पति और बेटी के साथ पिछले लगभग 1 दशक से यमन में काम कर रही थी। 2016 में यमन में हुए गृह युद्ध की वजह से देश से बाहर आने जाने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इससे पहले 2014 में ही उनके पति और बेटी भारत लौट आए थे, लेकिन निमिषा वापस नहीं लौट पाई। इसके बाद निमिषा पर जुलाई 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप लग गया। लिहाजा 7 मार्च 2018 को यमन में अदालत ने निमिषा की मौत की सजा को बरकरार रखा। हालांकि मंगलवार को सूत्रों ने निमिषा की फांसी टालने की पुष्टि की। हालांकि जिस यमनी नागरिक की हत्या के मामले में उन्हें सजा मिली है, उसके परिवार ने अब तक माफी देने या ब्लड मनी स्वीकार करने पर सहमति नहीं दी। ये जानकारी सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के सदस्य सैमुअल जेरोम बास्करन ने दी, जो 1999 से यमन में रह रहे हैं। दरअसल निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही थी। कहा जा रहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बचाना मुश्किल है, लेकिन फिर फांसी से एक दिन पहले ही खबर आई कि निमिषा प्रिया की फांसी टल गई है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।